सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे भारतीय विद्वानों के द्वारा जो वेदों का काल निर्धारित किया गया है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय परंपरा में सबसे पहले अगर नाम आता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आता है। इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि वेदों का जो रचना काल है वो सृष्टि का आरंभ युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं। वो मानते हैं कि वेदों की जो रचना है वो यज्ञ रूपी जो पुरुष है, वेदों की रचना उन्होंने की है। आगे दूसरे नंबर पर हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री जी। शास्त्री जी ने वेद काल निर्धारण, वेद काल एक निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। पंडित दीनानाथ जो हैं वो वेदों का काल 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। आगे तीसरे स्थान पर आते हैं अविनाश चंद्र दास जी। इनके मत के अनुसार वेदों का रचना काल 2500 वर्ष पूर्व का माना गया है। एक श्लोक आता है, एका चेतत सरस्वती नदी नाम। ऋग्वेद के जो सप्तमंडल है उसका 95वें सूक्त का दूसरा मंत्र है ये। इस मंत्र से ये पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो गया है। ये घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व पहले की है। इसी तरह अविनाश चंद्र जो हैं वो वेदों का जो काल है वो 25,000 वर्ष पूर्व मानते हैं। आगे चौथे स्थान पर नाम आता है भंडारकर जी का। भंडारकर, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने वेदों का रचना काल जो है वो 600 ईस्वी पूर्व माना है। सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशियों का संग्रह किया था और चंद्रगुप्त से पूर्व 154 राजाओं ने राज किया था। तो जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त से पहले जो है 154 राजाओं ने राज किया था, वह समय वैदिक ही होगा। इससे पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी। ये भंडारकर जी का मत है। भंडारकर जी मानते हैं ऐसा कि ऋग्वेद का जो समय है वो चंद्रगुप्त से पहले रहा होगा और उससे पहले 154 राजाओं ने इस पर राज किया, तो इससे पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी। और इसमें जो है वो 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। इसी के अनुसार जो है आज हमारा वैदिक काल का जो प्रश्न था वो पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद।